भारत ने फाइनली मालदीव पर सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दिया। चाइना सपोर्टर माना जाने वाला मालदीव को बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है। यहाँ के लोगों ने 4000 से ज़्यादा जो होटल्स की है वो बुकिंग कैंसिल कर दी है। 3000 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल की गई है। वहीं ईज माई ट्रिप ने भी पूरी तरह से सारे ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। तो भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है मालदीव के लिए। वहीं देखेंगे कि ये आखिर स्थिति आई क्यों। तो जब प्राइम मिनिस्टर 4 जनवरी को लक्षद्वीप की विजिट पे जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं कि भारत के लोग आ करके इस लक्षद्वीप को जरूर देखें। उसके बाद से ही मालदीव को मिर्ची लगी और मिर्ची लगने के बाद वहाँ के जो 3 मिनिस्टर हैं बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट दिया, जिसके कारण ये हुआ। हालांकि फाइनली इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी देर हो चुका था। अगर किसी देश को उसकी कैरेक्टर को जानना हो तो इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। मालदीव का इतिहास कहता है कि पहले ये हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ मुस्लिमों की एंट्री होती है और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते और हिंदू की कम होते गई और फाइनली ये इस्लामिक कंट्री बन गया। हद तो तब हो गई जब इस्लामिक कंट्री बनने के बाद यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल आया और साफ साफ मेंशन किया गया कि यहाँ पे कोई गैर मुसलमान बस नहीं सकते, यानी सिर्फ यहाँ मुसलमान ही बस सकते हैं और किसी की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। तो आप सोचिए कि मालदीव की ये सोच को दर्शाता है कि वो क्या सोचता है। पाकिस्तान हाल ही में देखेंगे कि भारत के साथ जो पंगा लिया, फाइनली यही हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि आज उसकी स्थिति एक कटोरे में भीख मांगने जैसी हो गई है। उसी तरीके से मालदीव को देखा जाए तो पूरी वहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है। उसमें से भारत का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यहाँ से टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो अब उसको बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम होंगे। साथ ही अगर हम लक्षद्वीप पे फोकस करेंगे तो दुनिया भी मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की ओर आएगी, जिससे क्या होगा, उसकी पूरी तरह इकोनॉमी चौपट होने की कगार पे आ जाएगी। और इसकी अगर कहा जाए शुरुआत, तो इसकी शुरुआत होती है जब भारतीय सेना मालदीव में रहते थे। उनकी संख्या लगभग 75 थी वहाँ पे। इसलिए भारत सरकार ने रखा था कि कभी भी इंडियन ओशन में कोई मिसफॉर्चून होता है, मिसहैपनिंग होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए, कोई मेडिकल एड देने के लिए, कोई साइक्लोन हो, कोई नेशनल कैलेमिटीज आती है तो उसको काउंटर करने के लिए रखा गया था। लेकिन उसने यहाँ से छोड़ने की देश को उसने फोर्स किया। उसके बाद गो आउट इंडिया का नारा दिया कि यहाँ से भाई भारतीय सेना चली जाए। भारत ने बहुत कोशिश किया लेकिन वो नहीं माना। फाइनली उसके पास ये जो मैसेज गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सख्त मैसेज है। हालांकि ये डायरेक्ट रूप से नहीं था, लेकिन देखा जाए तो भारत के पास ऐसी क्षमता है कि मालदीव क्या, भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में सिंगापुर जैसे कई देशों को खड़ा कर सकता है। लेकिन भारतीयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें अपनी चीज़ों पे और अपनी डाइवर्सिटी पे ट्रस्ट नहीं होता है। हम हमेशा दूसरों पे विश्वास करते हैं, जबकि दुनिया का हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। वहीं देखेंगे भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से एक गवर्नमेंट ऐसी आती है जो चाइना सपोर्टर होती है। जब ये गवर्नमेंट आती है तो हमेशा भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो भारत को भी एक सॉफ्ट के साथ साथ एक हार्ड मैसेज जरूर देने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद ही डिसाइड करे कि मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है या फिर